अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनवस पाकिस्तान से मैं हूं अमजद मियादाद। आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर नया सीखने सिखाने का, यानी ट्यूटोरियल्स का। और आपको बताता चलूँ कि ये ट्यूटोरियल्स उर्दू में होंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारा मवाद है और हमें शिद्दत से इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि उर्दू में बहुत कम मवाद है। तो हमने कहा चले हम क्यों ना इसमें कुछ हिस्सा अपनी तरफ से डालें। तो उर्दू से ये होगा कि इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ पर ये वहाँ के हमारे दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकेंगे हमारे ट्यूटोरियल्स का, और हमें भी सीखने सिखाने में अपना हिस्सा डालने का मौका मिल सकेगा। आपकी फ़ीडबैक, आपके कमेंट से हमें नई चीज़ें जानने और नई चीज़ें समझने और सीखने का भी मौका मिलेगा। और आप ज़रूर हमारे ट्यूटोरियल से जो कुछ अगर सीख कर कुछ बनाते हैं तो वो हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी आइंदा वीडियोस में उन्हें फ़ीचर कर सकें। और हमें इससे बहुत खुशी होगी कि जब हमें पता चलेगा, और हमारी इससे हिम्मत अफजाई होगी जब हमें पता चलेगा कि हमारे ट्यूटोरियल्स आप दोस्तों के लिए कारआमद साबित हो रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पहला हमारा ट्यूटोरियल होगा इस सिलसिले में फ़ोटोशॉप से। और फ़ोटोशॉप में चूँकि इमेज एडिटिंग और बाकी बेसिक चीज़ें, टेक्स्ट वगैरह तो काफ़ी है, लेकिन इसका 3D का जो सेटअप है और फीचर्स हैं उस तरफ बहुत कम उर्दू में था दस्तयाब ट्यूटोरियल्स वगैरह और मवाद। तो हमने सोचा क्यों ना हम 3D से शुरू करें कि किस तरीके से 3D में हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, उन ड्राइंग्स को शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में, और फिर उनको किस तरीके से हम मुख्तलिफ मटेरियल में कन्वर्ट करके, रेंडर करके सेव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का पहला ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं फ़ोटोशॉप का वर्जन जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फ़ोटोशॉप CC 2015 है, और इस वक्त मेरे सामने एसेंशियल की स्क्रीन खुली हुई है। तो हम चूँकि 3D में काम करेंगे तो मैं चाहूँगा कि हम एसेंशियल्स के बजाय 3D की स्क्रीन में आ जाएं। और ये मेरे सामने इस वक्त 3D का सारा इन्वायरमेंट है। तो मैं अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक सेट करता हूँ। एक नई फ़ाइल खोल रहा हूँ, कंट्रोल न्यू, और ये 1366 और बाय 768 1366 एंड 768 ये डायमेंशन है मेरी स्क्रीन साइज़ की इस वक्त। और मैं इसको शुरू कर रहा हूँ जी, नाम मैं दे देता हूँ अपनी नई फाइल का 3D ग्लास, ठीक है जी। और ये मैंने इसे शुरू कर दिया। माफ़ी फिर चाहूँगा कि मुझे आजकल थोड़ा नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी वगैरह से वास्ता पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक लेयर में हैं, डिफ़ॉल्ट लेयर जो बैकग्राउंड की है वहाँ पर हैं, और हमारे सामने इस वक्त ये फ़ोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट और 3D के जो टूल्स एंड ऑप्शंस हैं वो खुले हुए हैं। मैं एक और नई लेयर बना रहा हूँ, ये नई लेयर को यहाँ से क्लिक करके, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले से एक स्टिल इमेज जो कहीं से भी नेट से उठाई गई है, या मतलब जो भी किसी इंटीरियर वगैरह की है, तो उसमें कुछ हम 3D में काम कर सकें। तो मैं सबसे पहले एक ग्लास बनाता हूँ, और आइए आप भी मैं पेन टूल लेकर और 3D में हम किस तरीके से शेप्स और चीज़ें मुख्तलिफ तरह की बना सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ग्लास का स्ट्रक्चर,
ऐसे। मुझे सीधी लाइन नहीं लग रही। ये रहा जी हमारा ग्लास का स्ट्रक्चर। ड्राइंग्स बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं होंगी। शेप बनाते हुए ये इसका पर्सपेक्टिव का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यानी ज़ाविया ऐसा हो कि हमारे जो भी शेप हम बना रहे हों ये जब 3D में जाए तो ये बाकायदा एक शेप की शक्ल इख्तियार करे, बाकायदा एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सके। यानी हमने सीधा ग्लास नहीं बनाना बल्कि ग्लास का एक ज़ाविया बनाना है जो बाद में चारों तरफ से सहरुखी ग्लास का मंजर पेश कर सके। अब ये मेरे सामने एक शेप है और मैं इस पे मज़ीद थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ ताकि शेप्स किसी हद तक बेहतर हो जाए, सीधी हो जाएगी शेप। इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके और मैनुअली कर रहा हूँ ताकि ये सीधी हो जाए। मैं इसे निकाल ही देता हूँ बीच में से, इसके जरिए मैं इसे थोड़ा सा मजीद कर्व से बना। ये रही जी हमारी शेप जो कि बन गई है और मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद क्या बेहतरी ला सकता हूँ। यहाँ एंड को थोड़ा सा कर दो। अच्छा, ये एक ग्लास की शेप बनाने की कोशिश की है मैंने और ये मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया ग्लास हमारा। तो यहाँ जी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ग्लास काफी बेहतर बन जाएगा। ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एक शेप। बस ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश तो बंदा कर ही सकता है फिर भी। अच्छा जी, ये हमारी शेप हो गई है और मैं इसमें जाकर यहाँ हमारे सामने 3D की विंडो खुली हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके और यहाँ 3D को सिलेक्ट करेंगे, टिक चेक करेंगे तो ये सामने आ जाएगी। यहाँ पर इसमें मैं सोर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्क पाथ को और ये मैंने एक्सट्रूजन को सिलेक्ट किया है जो कि ये एक्सट्रूजन हो गई है मेरे बनाए हुए 3D इमेज की, जो हमने एक शेप बनाई थी ग्लास की। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास कुछ इसमें एक्सट्रूजन होते ही कुछ इस पे आइकॉन्स आ गए, एरोज आ गए। इसमें मैं आपको बताता हूँ ये जो एरो है जो ग्रीन कलर का टॉप का है ये क्या हो गया भाई मेरे लिए।
अच्छा, ये ग्रीन कलर का एरो मूव ऑन एक्सिस के लिए है, यानी अगर हम इसको ऊपर और नीचे करना चाह रहे हैं एक्सिस में, यानी ग्राउंड से ऊपर और ग्राउंड से नीचे ले जाना चाहते हैं, तो हम इसके ज़रिए काम करेंगे, इसके ज़रिए ऊपर नीचे करेंगे। याद रखिएगा, ये पूरी ग्रीन जो एरो है ये पूरा नहीं है इस काम के लिए, सिर्फ जो इसकी टिप है यहाँ पर येलो होगा मूव ऑन एक्सिस, ये साथ में हेल्प के लिए ये आ भी रहे लिखा हुआ। तो उसके अलावा यहाँ जब ग्रीन में है तो ये अब रोटेट होगा एक्सिस के जरिए साथ, यानी दाएं और बाएं में इसने इस तरीके से ऊपर और नीचे को रोटेट हो सकता है, ये जिस तरह भी हम रोटेट करना चाहें। उसके अलावा ये है रेड वाला, मैं आपको बता दूं, ये दाएं और बाएं मूव करने के लिए है, जो भी आपका शेप या वो है 3D में। और उसके अलावा ये एक्सिस है रोटेट करने के लिए, जो कि आप इसको आपके चारों तरफ से दिखा सकता है घुमा कर कि ये क्या शेप है। ठीक है जी। और फिर आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको स्केल यूनिफॉर्म की एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जो कि छोटा और बड़ा इसको कर सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे स्केल अलोंग, यानी हमने अगर इसको ऊंचा करना है या कद इसकी हाइट लेंथ हमने छोटी करनी है तो हम इस तरीके से करेंगे। और वैसे ही हम इसे अगर वेड्थ में इसकी बढ़ाना चाहते हैं वेड्थ, तो हम वो यहाँ से करेंगे। ठीक है जी। और ये हमारी होगी। इसी तरीके से मूव ऑन एक्सिस आगे और पीछे करने के लिए हम ये ब्लू वाला एरो यूज़ करेंगे, और ये होगी हमारी। और अगर हम इसको कुछ और करना चाह रहे हैं तो ये हो गया हमारा। ये हम पूरे अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको रोटेट करने के लिए हम वैसे किसी जगह भी इसको क्लिक करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को रोटेट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट को जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम इस आइकॉन को क्लिक करके ये जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जाएंगे यहाँ प्रॉपर्टी लेयर्स में। अगर प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर नहीं विजिबल है और आपको नहीं पता चल रहा प्रॉपर्टी के लेयर का, तो आप यहाँ पे विंडोज़ में आकर प्रॉपर्टीज़ को चेक कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की लेयर भी आ जाएगी। अब हम अपना इस शेप को सिलेक्ट करते हैं जो हमने बनाई है, और अब देखें प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्सट्रूजन की जो डेप्थ है वो आ गई है, तो हमने इस वक्त एक्सट्रूजन को हमने 0 रखना है, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। यानी हमने इसकी जो वो है नहीं बढ़ानी, यानी मोटाई हमने नहीं रखनी अपनी शेप में। और अब हम ये हमारी आ गई। ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ देखिए हमारे पास एक पहले तो हमारे पास वो मूवमेंट का ऑप्शन था, आइकॉन्स आ रहे थे जो उस शेप के लिए थे। अब हमारे उस शेप के साथ बाकी उस शेप की डिस्टॉर्शन के लिए हमारे पास ये समझ लें कि आ गए हैं। जैसे अब एक्सट्रूड है तो हम इसे कितना ज़्यादा या कितना कम एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये या अंदर या बाहर की तरफ, या इसे हम 0 भी रखें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे 0 ही रखना है। और उसके बाद ये जो चौकोर सा आप देख रहे हैं ये टेपर का है कि आप ये देखिए, यानी आप इन्फिनिट रखना चाहते हैं, बहुत दूर और उसके करीब का वो है या नहीं, इस तरह। तो हम इसको जहाँ पर ये था 100% पे वहीं रखेंगे। और अच्छा, उसके बाद ये आप देखें, ये शेप में मज़ीद ट्विस्ट लाने के लिए है कि ये शेप तो हमने बना दी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें अगर हम वो थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएँ कि किस तरह का है लगेगा ये, तो ये हमने बना दिया। ठीक है, इसको आप
यहाँ से आप कैमरा हम फ्रंट लेफ्ट से देख सकते हैं कि ये हमारी शेप अब इस तरह की हुई है, लेकिन हमारा ये किसी काम का नहीं है। इस तरह ये तमाम मूवमेंट्स हमारी, हम इसे दोबारा से डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले जाएंगे। फ्रंट, ये हमारी सामने की शेप फ्रंट थी, बल्कि हम इसे टॉप से देखने की कोशिश करते हैं जी। तो हम अब दोबारा यहाँ जाएंगे और हम नीचे आएंगे बैंड के ऊपर, ठीक है। हमारे इस वक्त काम का है बैंड का, तो हम इसे ये देखें, अगर हम बैंड कर रहे हैं तो अब ये चीज़ हमारी बैंड हो रही है, ठीक है। ये हमारी शेप बैंड हो गई है, तो हम इस शेप के मुताबिक इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है मुझे भी याद नहीं रही बतानी, यहाँ आपने ये ख्याल रखना है, फ़ोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी शेप का सेंटर है उसके इर्द गिर्द रोटेशन और सारी मूवमेंट रखेगा। तो हमने डिफ़ॉल्ट सेंटर पॉइंट को अनसेलेक्ट करना है और हमने नया राइट साइड का जो है जो पॉइंट है डॉट है, इसको हम सेलेक्ट करके और अब हम एक नया सेंटर पॉइंट बनाएंगे यहाँ से। और इसमें प्रॉपर्टीज़ में हम जाके जो पूरा 360 डिग्री तक बेंड करेंगे, पूरा 360 डिग्री तक हमने इसे बेंड करना है। यहाँ से हमारी बनाई हुई ये शेप इस नए सेंटर पॉइंट को, जो कि राइट साइड पे था, को सेंट्रलाइज रखते हुए 360 डिग्री पे बैंड हो जाएगी। और यूँ इस शेप के बैंड होने की सूरत में हमारे पास ग्लास की एक मुकम्मल शेप आ जाएगी। ये देखें आप, ये मैं जो टॉप व्यू में नज़र आ रहा है उसको भी साथ में एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि हमें परेशानी ना। अब ये देखा आपने कि ये हमारा पूरा वो बन गया है, शेप हमारी पूरी बन गई है। और इसे हम अब किसी तरीके से भी यहाँ से जो हमारी वो थी रोटेशन, वो हम रोटेट करके और देख सकते हैं कि हमारी किस तरह की शेप है। ये देखें, हो जा भाई। अभी मुझे बड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में। अच्छा जी, खैर। अच्छा, अब मैं इस अपने ट्यूटोरियल को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकता हूँ कि हम सिर्फ एक ग्लास के ऊपर आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ख़त्म ना करूँ और हम कुछ चीज़ें बनाएं। अगर ये ग्लास है तो इसके साथ मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हम ग्लास को उस टेबल के ऊपर सही से प्लेस कर सकें। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक और लेयर और उसका मैं नाम रखूँ, इसे मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ इस लेयर को। उस टेबल का मैं नाम रख रहा हूँ, सॉरी इस लेयर का मैं नाम रख रहा हूँ टेबल। पहले वाली काम नहीं रख सके, चेयर वो ग्लास। अच्छा, अब यहाँ मैं टेबल के लिए ब्रश यूज़ करने लगा हूँ ताकि हार्डनेस में हम मैक्सिमम रखते हैं और 17 पिक्सल बहुत है। अच्छा, अब अगर डिफ़ॉल्ट कलर्स और डिफ़ॉल्ट में ब्लैक कलर, ठीक है जी। कंट्रोल डी, अगर सिर्फ आप डीप सही है, एक्स से आप इसको स्विच कर सकते हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई और कलर लिया हुआ है और आप दोबारा डिफ़ॉल्ट कलर्स के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो ये अब जैसे दो और कलर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट ब्लैक और वाइट के ऊपर आ जाए तो आप डी को प्रेस कर दें तो ये कलर दोबारा डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब चूँकि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया तो अब मैं अगर ब्रश से कोई लाइन लगाता हूँ तो वो
ब्लैक में ही आएगी। मैंने 17 सेलेक्ट किया है पिक्सल का। अच्छा, अगर हम शिफ्ट वैसे मैं लाइन लगाऊं तो ये इस तरह की हमारी लाइन लगेगी, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाऊंगा तो वो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, चाहे मेरा कर्सर कहीं भी जा रहा है तो लाइन ने सीधा ही जाना है। ठीक है जी, तो मैं क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके और आगे ड्रैग कर रहा हूँ माउस कर्सर को, और ये एक हमने शेप बनाई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन एलिमेंट यानी कर्व्स वगैरह डालने के लिए इसको मज़ीद थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया। और ये तो मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं वैसा ही इसे अच्छा, ये हमने एक बेसिक शेप बनाई है। और मैं अब जैसे हमने पहले पाथ था हमारा, तो हम पाथ के बजाय अब मैं एक्सट्रूजन पे ले जाऊंगा इसको करंट सिलेक्टेड लेयर के ऊपर। ठीक है जी, और अब मैं इसे ले गया हूँ सिलेक्टेड लेयर के ऊपर। तो ये एक्सट्रूड हुई है हमारी जो लेयर थी। मैं दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी एक्सट्रूजन डेप्थ 0 कर दूंगा, और उसके बाद में इसे यहाँ बैंड पे जाकर ये हम आगे, और बैंड पे जाकर मैं इसे भी 360 पे ले जाऊंगा। ठीक है जी, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी 360 पे आ गई है शेप। और ये देखें आप, हमारा टेबल का टॉप बन गया। ठीक है जी, और मैं इस टेबल के टॉप के तौर पे ही इसको यूज़ करूँगा ताकि एज ए टेबल टॉप ही हम इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, अब हमारी एक लेयर तो ये थी और एक लेयर ये। अब ये है कि हम इन दोनों लेयर्स को अगर आपस में इन दोनों लेयर्स का काम करना चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ काम कर सकें, तो उसके लिए हम वैसे तो अगर मटेरियल अलग अलग है दोनों का तो हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मज़ाइका जो या मसला है वो ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। यानी ये जो हमारी टेबल है ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और ये एनवायरनमेंट में है, और ये जो हमारा ग्लास है ये एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में। इन दोनों में ताल्लुक़ नहीं हो सकेगा। ताल्लुक़ से मुराद मेरी क्या है मैं आपको बता दूं। मैं एक मिनट अपनी इस शेप को भी सिलेक्ट करके देखूं कि ये किस जगह, ये बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ पे ऐसे, और जो हमारा ग्लास है इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जी यहाँ, ताकि टेबल के ऊपर एक अच्छा लगे। और उसी के अलावा मैं इसको थोड़ा सा जो इसका स्केल है वो भी इतना चौड़ा, ये कम चौड़ाई में अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसे मैं अब यहाँ से इसके ऊपर रख देता हूँ जी। ये हमारा टेबल है और ये हमारा ग्लास। तो हम अगर कैमरा का व्यू चेंज करना चाहें तो हम फ्रंट से देख सकते हैं कि कैमरा हमारा ग्लास किस तरह है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जैसे हम एक इन्वायरमेंट में हमने रेड रोशनी या किसी तरह की रोशनी यूज़ की हुई है, या बैकग्राउंड है हमारा किचन का, एक एग्जांपल में अगर लूँ, किचन का इन्वायरमेंट है और उसमें कुछ खिड़की लाइटें या कुछ इस तरह का सामान पड़ा हुआ है कि जो कि हमें हमारी टेबल के ऊपर भी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए या हमारे ग्लास के ऊपर उन दोनों का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, लाइट एक ही यूज़ करें, तो उसमें अगर हमारी ये दोनों अलग अलग सेपरेट लेयर्स होंगी तो ये दोनों काम नहीं करेंगी उस सूरत में। यानी रिफ्लेक्शन दोनों पे नहीं आ रही होगी, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो उसको
उस पे काम करने के लिए मैं ये करूँगा, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, यानी टेबल को और जो लेयर पहले ग्लास वाली थी जिसको मैं उस वक्त नहीं नाम दे पाया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं 3D में जाऊँगा और मर्ज 3D लेयर्स। ये अब मेरी दोनों लेयर्स जो हैं ये मर्ज हो गई हैं। और मर्ज होने के बाद भी ये याद रखिएगा कि हम इनको अलग अलग इनके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसे मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, ये मैं ऊपर ले आया इसे। अब देखें टॉप व्यू में भी हम ग्लास और ये दोनों नज़र आ रहे हैं मुझे। और पता नहीं ये ग्लास मुझे ही वियर्ड नज़र आ रहा है या ग्लास के साथ कुछ हो गया है। ओहो, ग्लास के साथ कुछ हो गया है जी। ग्लास की शेप मेरा ख्याल है हमसे गलती से चेंज हुई है, गोलाई के बजाय चौड़ाई में। दोबारा से हम राउंड पे आ गए। तो यहाँ से मैं टॉप उस व्यू का जो है वो फ्रंट ही मेरा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से भी आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल ठीक है। स्केल करके मैं स्केल जूम इन करके देख लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल टच है हमारा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है ग्लास। और मैं दोबारा यहाँ से सही से एडजस्ट कर देता हूँ। सही, ये हो गया जी हमारा टेबल ग्लास का। इसे मैं अगर 0 करके देखूँ, ठीक है जी, हमारा टॉप पे है ग्लास इस वक्त, बिल्कुल सेंटर में। 0 0 और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, मटेरियल इसका चेंज करूँ। जब हम टेबल को एक बार क्लिक करेंगे तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हम ये मटेरियल की विंडो पे आ जाएंगे। और टेबल का इस वक्त मटेरियल कुछ भी नहीं है, तो मैं ये करता हूँ कि हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है जी, ये टेबल का हमने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया है। और इसमें ये है क्या, टाइल्स चेकबोर्ड। ठीक है, ये टाइल्स है और चेकबोर्ड सा बना हुआ है। इसे शाइनी जो है तो वो 100% पे है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं इसे रिफ्लेक्शन। अच्छा, शाइन तो ये है कि उस चीज़ की अपनी शाइनिंग है, लेकिन रिफ्लेक्शन ये है कि उसके अंदर बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये हमारा हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ग्लास पे आता हूँ। ग्लास को भी ऐसे ही करके एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी बार फिर क्लिक करने से हमारे ये विंडो खुल गई है, मैश की सामने आ जाएगी, मटेरियल की। सॉरी, हमारे पास ये इसमें बहुत सारी शेप्स हैं मुख्तलिफ, जिस मटेरियल्स हैं, जिसमें से ये जेम स्टोन रूबी है, ये जेम स्टोन एमरल्ड है, ये जेम स्टोन टर्मलिन है, या जो भी है। ग्लास में हमारे पास ये सिंपल प्लेन ग्लास है, ये डिफ्यूज्ड है, ये स्क्रैच्ड ग्लास है, ये फ्रोस्टेड है। सॉरी, डिफ्यूज्ड मैंने यूज़ किया वर्ड, ये फ्रोस्टेड है, और ये क्रिस्टल है, और ये स्मूथ ग्लास है। तो मैं इस वक्त स्मूथ या क्रिस्टल ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ इसमें, इसका मटेरियल। और ये हमारे पास इस वक्त क्रिस्टल ग्लास का मटेरियल सिलेक्ट हो गया है। और इसे मैं रिफ्लेक्शन और जो चीज़ थी मैं डिफ़ॉल्ट ही पे रहने दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा मटेरियल भी सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, सॉरी, लेयर्स में आकर बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक लेयर लगा देता हूँ नई यहाँ पर,
और मैं यहाँ से अच्छा मटेरियल नहीं भाई हमारा ये ग्रेडियंट टूल को मैं यूज़ करता हूँ फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए, और मैं ये 2 कलर्स लेकर और ग्रेडियंट में भी मैं यही ठीक है मेरा ख्याल, और ये एक लगा दिया। ठीक है जी, बल्कि थोड़ा इस तरीके से अच्छा। अब हम ज़रा सा दोबारा इस टेबल पे आके और इसका थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करके और हम रेंडर को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा रेंडर करके हम देखते हैं कि थोड़े से एरिया को कि क्या लुक दे रहा है, इसकी फीलिंग और लुक है क्या बेसिकली। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होगा तो आप इसे स्किप मैं इसे वीडियो में बाद में ट्रिम करके स्किप कर दूंगा इस एरिया को। ये हमारे सामने आ गई है कुछ लुक इन दोनों चीजों की किसी हद तक। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसे स्टॉप करके क्लिक करके कहीं भी स्टॉप या एस्केप को अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो रेंडर का प्रीव्यू था ये इस एरिया का स्टॉप हो गया। अब आपके सामने ये है कि आपको देखें रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है ग्लास के अंदर, ये सारी चीज़ ये हमारा था। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ तो की नहीं है कि हमने लाइट नहीं यूज़ की कहीं भी, और इन्फिनिट लाइट है जी, और इसको हम कहीं पर अगर वो यूज़ करें तो हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कि वहाँ पर लाइट की जैसे जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ तो लाइट चेंज हो रही है। मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को चेंज करके और दूसरा बैकग्राउंड लाना चाह रहा हूँ, और मैं इसे किचन की ये इमेज है, इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और वन 110 by 110। ठीक है जी, ये अप्लाई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये इमेज है इस वक्त, और मैं इसे भी 3D का हिस्सा ही बनाना चाहूँगा ताकि वो तमाम रिफ्लेक्शन वगैरह वो इसका हिस्सा बने। और मैं अब देखें, हमने यहाँ पर ग्लास के लिए वर्क पाथ सेलेक्ट किया था क्योंकि हमने एक शेप बनाई थी, फिर उसके बाद हमने सिलेक्टेड लेयर किया और ये किया। ठीक है, यहाँ पर हम 3D पोस्ट कार्ड की ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे एज ए इमेज ही रखना चाह रहे हैं, ये हमारी शेप नहीं है, ये हमारी इमेज है। तो मैंने यहाँ इसे ये कर दिया एज ए पोस्ट कार्ड, ये बन गया उसको। और अब मैं इसको भी इसके अंदर लाकर मर्ज करूँगा। ये हमारा बैकग्राउंड भी इसके अंदर आ गया है अब। और यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा जो बैकग्राउंड है जनाब, ये चूंकि इसके अंदर आ गया है तो अब इसे हम कहीं भी आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। मैं इसे पीछे ले जाता हूँ, लेकिन जो साइज है इसका वो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, साइज बड़ा हो गया, लेकिन जो उसकी लोकेशन थी वो पीछे चली गई। नहीं अब पहले मैं शायद कोई गलती कर बैठा था।
अच्छा, अब हमारे पास ये है और मैं चाह रहा हूँ कि इसे हम इस तरीके से कॉर्नर में ले आऊँ उसको और यहाँ पर यूज़ करूँ ताकि उस टेबल के साथ साथ ये नज़र आ रहा हो यहाँ पर, और इसे मैं इस टेबल ही पे यूज़ कर लेता हूँ इस ग्लास को। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एंगल इस टेबल का चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं यूँ करता हूँ, जो इसकी हमारी यहाँ पर इसे हम इसका व्यू कैसे करूँगा, राइट, हाँ यहाँ पर मैं इसे 5%, लेकिन ये उस तरह टिल्ट हो गए, तो चूँकि हमारे जो बैकग्राउंड है उसका इन्वायरमेंट मुझे इसी तरह का नज़र आया, थोड़ा सा इस तरीके से है। ठीक है जी, और 5 नहीं, यहाँ पे -5%। ठीक है, इसे मैं 3 कर देता हूँ, 3। ठीक है जी, अब मैं ग्लास को भी, ग्लास तो ऑलरेडी पता नहीं, तो मैं पहले से -3 ये भी रिच हुआ, और उसके बाद यहाँ पर -5। ठीक है जी, और अच्छा, हम थोड़ा सा इसे रेंडर करके देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। मेरा पीसी बहुत 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 स्लो है। ये देखें, रेंडर करने से हमारे सामने एक थोड़ी सी सामने आ गई है सूरत हाल कि हमारा जो ग्राफिक्स होंगे वो किस तरह के हो रहे हैं और कैसे। ये इसमें रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है, जो टेबल है हमारी इसमें अब हमें नज़र आ रहा है कि हमें हमारी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है हमारे इन्वायरमेंट की, बैकग्राउंड की, फ्रिज का दरवाज़ा वगैरह और जो भी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से हमारे ग्लास के अंदर भी ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमारा ग्लास है। और मैं इसे यहीं पर स्केप करके और आगे देखता हूँ। मुझे थोड़ी सी इसमें लोकेशन का महसूस हो रहा है कि ज़्यादा नीचे तो नहीं है। जी हाँ, नीचे ही था ग्लास। ये अब जो है वो ठीक है। इसको हम मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है तो मैं लाइट के साथ ज़्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन आप इसमें लाइट के साथ ज़रूर छेड़छाड़ रखिएगा और देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास लाइट नहीं है तो मैं एक नई लाइट का इजाफा करता हूँ यहाँ पर, न्यू इन्फिनिट लाइट। ठीक है जी,
और अब देखा आपने कि सारा हमारा जो किचन पहले अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, अब काफ़ी माशाल्लाह से रोशन हो गया है। और ये देखें सामने टेबल पे अब साया भी नज़र आ रहा है हमारे उस सामने वाले टेबल पे, हमारे इस टेबल का साया नज़र आ रहा है। और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद चेंज करके देख सकते हैं किसी तरह लाइट को, बस मेरा ख्याल है इतना ही, या फिर थोड़ा सा मैं इससे करने की कोशिश देखूं तो सही क्या है, इस एरिया में क्या रिफ्लेक्शन नजर आ रही है लाइट की। मुझे टेबल लेफ़्ट साइड से उठा हुआ नज़र आ रहा है, आपको भी शायद ऐसा ही नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इस तरफ से ऊपर है और यहाँ से नीचे। मैं थोड़ा सा टेबल के साथ वो कर लूँ, इसकी पोजीशन माइनस की बजाय सिर्फ 5 करके देखते हैं। नहीं, जी क्यों फील हो रहा है कि टेबल इस तरफ से नीचे है और इस तरफ से ऊपर। अगर मैं गाइड नीचे उतार लूँ यहाँ से तो ये देखेंगे ये स्टोरी। और अब अगर मैं इसे करता हूँ -5 तो फिर भी कुछ नहीं, -5 0 नहीं। अच्छा मैं शायद यहाँ गलत कर रहा हूँ। 0 यहाँ पर 0 कंट्रोल Z। सही लोकेशन यहाँ की है, हमको सारे एक्सप्लोर करने होंगे जनाब। हाँ ये है जनाब -5 नहीं -2 -3। अब हमें समझ आ गई, लेकिन -3 हो जाता, -2 की वजह से 2 सिर्फ 1 और सिर्फ 0। ठीक है जी, हम इसे नहीं छेड़ते, मुझे लग रहा है कि शायद इसे छेड़ना या -0.5 करके भी 0.5 के बजाय 1 करके भी -1। ठीक है, इस तरह इस भाई के साथ भी थोड़ी बहुत छेड़ा छाड़ी हो जाए। 8 सी ये सही ठीक है। और 8 कंट्रोल C। अच्छा जी,
मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। 5 Ctrl+Z। अच्छा, मैं इसे इसकी ये लोकेशन भी वैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे इस जगह पे सूटेबल नहीं लग रहा। इसे हम थोड़ा सा सीन के अंदर इस तरह ले लें ताकि ऐसे। अच्छा, ग्लास में मुझे थोड़ा सा ग्लास बड़ा लग रहा है। यहाँ मैं ले आया, इसकी लोकेशन मैं चेंज कर रहा हूँ ग्लास की इस वक्त, और इस लोकेशन के साथ साथ मैं इसका साइज़ भी चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि साइज़ इसका ठीक नहीं है यूनिफॉर्म करके, और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ये हो गया ग्लास हमारा छोटा। और एक चीज़ मैं और कर देता हूँ कि इससे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि ये लगे कि हमने क्लोजअप लिया हुआ है। ऐसे क्लोजअप शॉट है जी इसका, और ये हमारी होगी। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ से रेंडर करना शुरू कर देता हूँ ताकि हमारी ये तस्वीर, ये जो है रेंडर हो जाए। अब मुझे ठीक है जी, मेरा ख्याल है हम इसे यहाँ पर शुरू करते हैं रेंडर करना, और ये सेव हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं बाद में कि क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने सेव तो शायद ही की नहीं है। 3D ग्लास सेव, ओके। फाइल सेव करने के बाद अब मैं इसे रेंडर पे लगा रहा हूँ। यहाँ हमने रेंडर पे लगा लिया। चूँकि मैं एक में एस्केप करके वैसे ही हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पे क्या किया था मैंने यहाँ, अब जाऊँगा 3D में, मैं सेव करके अब रेंडर करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो देखता हूँ कितना हमारा फ़र्क पड़ा है। ये मैंने रेंडर पे लगा दिया है अपने सिस्टम को, इस इमेज को फ़ोटोशॉप पे। और मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि मेरा सिस्टम, इसमें ग्राफिक कार्ड शायद बहुत ही कम है और ये बहुत स्लो है, और ये होता रहेगा। तो हम जब तक कुछ और कर लेते हैं, और मैं आपसे अभी रेंडर के बाद ही बात करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, हमारी फ़ाइल रेंडर हो गई और इसे हम अब सेव करते हैं अपने सिस्टम में। लैपटॉप में मैं सेव करता हूँ इसे, और रेंडर होने के बाद इसका मैं नाम रखता हूँ 3D ग्लास 1। तो चूँकि रेंडर होने के बाद ये फ़ाइल हमने सेव कर दी है, तो मैं इस फ़ाइल को क्लोज़ करके और जो हमने सेव की है वो फ़ाइल खोलूँगा ताकि 3D ग्लास, ठीक है जी। ये 3D ग्लास की फ़ाइल हमने सेव की, तो मैं इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए इसे क्रॉप करूँगा, ताकि हम
बेहतर जो है इससे अपना आउटपुट हासिल कर सके। मैं इसमें दोबारा एसेंशियल्स की विंडो की तरफ जाऊंगा और यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ। मैं असल में जब बना रहा था ये, उस वक्त जब मैं टेबल की अलाइनमेंट की तो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई कि मैं इसे बेहतर तरीके से अलाइन नहीं कर सका। ये ग्लास का बिल्कुल फ्रंट व्यू है, इसे थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए था, यानी थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए था, ताकि ग्लास का जो खाली हिस्सा है थोड़ा सा हमें ग्लास का पैंदा नज़र आ सकता है अच्छी सूरत में, तो उससे हमारे इमेज का बेहतर पर्सपेक्टिव बनना था। और शायद मुझसे ये भी गलत सिलेक्ट हुआ है टेबल का मटेरियल, लेकिन अभी इसके लिए आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ ताकि एक अच्छा हमारा व्यू बन जाए। बल्कि इसे मैं Ctrl Z करके दोबारा से यहाँ से इतना और बस कुछ कर्व्स वगैरह में लेवल से में से और इसे मैं सेव एज PNG2 के नाम से सेव कर देता हूँ और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। उम्मीद है आपको हमारे ट्यूटोरियल आज का पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपने इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठाते हुए कुछ बनाया है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। एक और एतराफ़ जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि चूँकि ये हमारी पहली वीडियो थी और मुझे भी कोई इससे पहले ट्यूटोरियल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। इसमें बहुत कम किया जा सकता था, ये 15 से 20 मिनट का ट्यूटोरियल बन सकता था, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये बहुत लंबा हो गया है। और नेक्स्ट टाइम हम ख्याल करेंगे कि इस तजर्बे से सीखें। और बस ये है, इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।